हॉरर स्टोरी तो हम सबको पसंद है, मगर क्या होगा अगर वो हॉरर स्टोरी रियली में एग्जिस्ट करती हो। यकीन नहीं है तो इसे सुनिए। आप सभी लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये डरावनी आवाज़ें किसकी थी, और आप में से तो कई लोग इन डरावनी आवाज़ों को सुनकर डर भी गए होंगे। पर यकीन मानिए, ये इस खौफनाक कहानी की शुरुआत ही थी। आज का ये खौफनाक वीडियो देखने के बाद असली डर क्या होता है उसका अंदाज़ा आप सभी लोगों को हो जाएगा। अब बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। ये कहानी है एनालिस मिचेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में हुआ था और ये एक कैथोलिक परिवार से बिलोंग करती थी। एनालिस जब केवल 23 साल की थी तब उसे एक बीमारी हो जाती है जिससे कि इंसान अपनी याददाश्त खोने लगता है और उसे अपने शरीर पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। इसके बाद एनालिस के पेरेंट्स ने उसके इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट की भी मदद ली, जिससे कि एनालिस के शरीर पे कोई भी फर्क नहीं आया। इसके बाद एनालिस के पेरेंट्स ने डॉक्टर के और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू किए और 5 साल तक लगातार इलाज का और डॉक्टर की दवाओं का भी एनालिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। वहीं दूसरी ओर एनालिस काफ़ी अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी थी, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं ये किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो चुकी है, ना कि किसी मेडिकल इशू का। एनालिस के इस व्यवहार को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने चर्च की हेल्प ली और एक फादरी को अपने घर पे बुलाया। और जब वो फादरी एनालिस के कमरे में गए तो उन्होंने देखा एनालिस वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और वो अपने टॉयलेट को चाट रही होती है और वहीं पर पड़े पास में कोयले के टुकड़े को वो बड़े ही चाव से खाती है। एनालिस के चेहरे पे उस खौफनाक हंसी को देखकर फादरी समझ गए कि एनालिस के ऊपर किसी शैतानी आत्मा का वास है। इसके बाद फादरी एनालिस के पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें इसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करनी होगी, जिससे कि एनालिस जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। एनालिस के पेरेंट्स फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाते हैं और वो फादरी एक और फादरी के साथ मिलकर पहले एक्सॉर्सिज्म को अंजाम देता है। इस एक्सॉर्सिज्म के बाद हमें पता चलता है कि उसके शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 6 आत्माएं थी। जैसे ही एनालिस के ऊपर पहली एक्सॉर्सिज्म हो जाती है तो उसके बाद एनालिस के अंदर जो 6 आत्माएं थी वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती हैं और एनालिस काफ़ी खौफनाक व्यवहार करने लगती है, जिससे कि उसके पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद उन फादरियों को मजबूरन एनालिस के ऊपर और एक्सॉर्सिज्म करनी पड़ती है और एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस इतनी वायलेंट हो जाती थी कि उसे बेड पर बांधना पड़ता था और उसके बाद उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म होती थी। जब ये दोनों फादरी एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करते थे तो तब ये उसकी वीडियो टेप में सब रिकॉर्ड करते थे। तो उन्हीं में से एक वीडियो टेप मैं अभी आपको सुनाऊंगा। जो आपने अभी एनालिस की वॉइस सुनी है ये एकदम उसकी रियल वॉइस है और एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस इतनी वायलेंट हो जाती थी कि वो अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर ही अटैक कर देती थी और वो उन्हें नोचने लगती थी और कभी कभी तो वो खुद को ही नोचकर खाने लगती थी और वो एक्सॉर्सिज्म के दौरान खुद को जख्मी कर देती थी। इसके बाद एनालिस की हालत में थोड़ा सा सुधार आता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये सुधार ज़्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद एनालिस की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। एनालिस ने अब खाना पीना भी छोड़ दिया था और इसी कारण वो अब कुपोषण का शिकार हो चुकी थी और इसका ये कहना था कि उसके अंदर जो आत्मा है वो उसे कुछ भी खाने नहीं देती और वो उसे काफ़ी तकलीफ पहुँचाती है। 30 जून 1976 में एनालिस के ऊपर 63वां और आखिरी एक्सॉर्सिज्म होता है, जिसमें एनालिस कहती है कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और अब मैं छुटकारा चाहती हूँ शरीर से। इसके बाद 1 जुलाई 1976 में एनालिस अपने कमरे में मृत मिलती है। एनालिस के मरने के बाद एक और बात सामने आती है। वो डॉक्टर उन दोनों फादरियों के ऊपर ये इंतजाम लगाते हैं कि वो एनालिस के पेरेंट्स को गुमराह कर रहे थे। एनालिस की मौत कुपोषण के कारण हुई थी। अगर वो दोनों फादरी चाहते तो वो एनालिस की जान बचा सकते थे। एनालिस की मौत का असली कारण क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है। अगर उसकी मौत कुपोषण के कारण हुई थी तो जो वो हरकतें करती थी वो क्या थी और जो वो आवाज़ें निकालती थी वो आवाज़ें किसकी थी? इस पे आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। दैट फॉर डे गाइस। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब।